गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे थे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग और उनमें पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जैसा कि आपको बताया था कि एक पूरे महाद्वीप को पार करते हुए उनके दोनों छोरों को, दोनों किनारों को आपस में रेल मार्ग के द्वारा जोड़ना, यानी उस महाद्वीप के विभिन्न नगरों से होते हुए उसके दोनों छोरों को जोड़ना ही पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आज हम पढ़ेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो संयुक्त राज्य की सीमा के समानांतर तथा उसके निकट से होता हुआ अटलांटिक तट से प्रशांत महासागर के तट तक, जिसकी लंबाई लगभग 7050 किलोमीटर है, और इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। क्यूबेक मॉन्ट्रियल यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। तो मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर विक्टोरिया से पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के हैलिफैक्स तक जाता है। हैलिफैक्स तक जाता है, या हम कहें कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा के, ये कनाडा है, किन नगरों को जोड़ता है? तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर विक्टोरिया से अटलांटिक महासागर तट पर स्थित हैलिफैक्स से जोड़ता है। इसकी एक शाखा जो है इधर सिडनी चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रेल मार्ग है ये वैंकूवर विक्टोरिया से कैमलूस, कैलारी, रेंगिना, विनिपेग, कैडबरी,
होता हुआ मॉन्ट्रियल से होता हुआ हैलिफैक्स तक जाता है और इसकी एक शाखा इधर सिडनी की ओर जाती है। ये है ग्रीनलैंड और हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, खाड़ी किसे कहते हैं? जिसके जल की वनस्पति जो तीनों ओर से भूभाग से घिरी हो, खाड़ी कहलाती है। तो इधर ये हडसन की खाड़ी है, एक इधर हुए यूएसए, इसके समानांतर, जैसा कि आपको बताया था कि ये कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर वैंकूवर विक्टोरिया से हैलिफैक्स को जोड़ता है। इसके बाद तो ये था पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक 7050 किलोमीटर लंबा था। अगला पार महाद्वीपीय महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये देखो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करता हुआ ये है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। तो देखिए यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिणी सीमा के निकट होता हुआ, ये उत्तरी सीमा है और ये इसकी दक्षिणी सीमा है। दक्षिणी सीमा के निकट होता हुआ पूर्व में सिडनी और पश्चिम में पर्थ, सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। तो सिडनी से दक्षिण पश्चिम में पर्थ समुद्र पतन तक जाता है या सागर पतन तक जाता है। इस संपूर्ण रेल मार्ग में कई भागों में रेल मार्ग की चौड़ाई अर्थात हम कहें कि उसकी जो गेज है उस गेज में भिन्नता पाई जाती है, या हम यूँ कहें कि ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो विभिन्न गेजों का बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो सागर पतन पर बने हैं, सिडनी से प्रारंभ होकर यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करके डार्लिंग नदी के पश्चिम में स्थित ब्रोकन हिल नगर तक पहुंचता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में पीटरबरी, यहाँ से दक्षिण पश्चिम में इसकी शाखा पीटरबरी होते हुए अगस्टा पहुंचता है। पश्चिम की ओर अग्रसर यह मार्ग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खानों वाला नगर, जिनको हम कालगुरली और कुलगाली जो
विश्व प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सोने की खाने हैं। तो पुलगार्डी नगरों से होते हुए हिंद महासागर तट पर स्थित प्रसिद्ध समुद्र पतन पर्थ पहुंचता है। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, पर्थ से कालगुली और पुलगार्डी जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, यहां से फॉरेस्ट और अगस्ता होता हुआ पोर्ट फारा और यहां से ब्रोकन हिल, रोटो होते हुए रोटो पार्क्स और सिडनी पहुंचता है। और यहां से सिडनी से इसकी एक शाखा दक्षिण पश्चिम में एलबरी होती हुई मेलबोर्न तक पहुंचती है। ये मेलबोर्न तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में सिडनी और पश्चिम में विभिन्न नगरों से होता हुआ सिडनी और पर्थ को आपस में जोड़ता है। तो इसमें याद रखने वाली बातें हैं कि विश्व प्रसिद्ध खदानों वाले नगर कालगुली और पुलगार्डी नगरों से होते हुए हिंद महासागर के तट पर स्थित प्रसिद्ध समुद्र पतन, जिसको हम बंदरगाह भी कह सकते हैं, जहां पर पानी के जो जहाज हैं उनमें सामान चढ़ाया और उतारा जाता है, उसी को हम सागर पतन या बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समुद्र पतन पर्थ पहुँचता है। तो इस प्रकार से ये पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोनों छोरों को आपस में विभिन्न नगरों से होता हुआ आपस में जोड़ता है। तो इसके विभिन्न नगरों से होते हुए जुड़ने का तात्पर्य हुआ कि विभिन्न नगरों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल लाना, ले जाना, विभिन्न नगरों तक पहुंचाना, विभिन्न नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करना, या हम कहें कि इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ने ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न नगरों की औद्योगिक दिशा ही बदल दी है। अर्थात हम यूँ कहें कि बहुत अधिक इस रेल मार्ग के निकल जाने से इसके अंतर्गत बहुत अधिक विकास हुआ है। अगला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो काहिरा से केप टाउन
को जोड़ता है। तो ये एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित नगर बंदरगाह काहिरा को दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप टाउन नगर को रेल मार्ग के द्वारा मिलाने की योजना बनाई गई है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। किलोमीटर होगी। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलवार्थो से होते हुए ये रेल मार्ग दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग और किम्बरले, जो अफ्रीका महाद्वीप की सोने की खदानें हैं, होते हुए केप टाउन तक जाता है। कहाँ तक जाता है? केप टाउन तक जाता है। प्रस्तावित केप काहिरा रेल मार्ग का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर दोनों ही एक तरह से, इसका जो मध्यवर्ती भाग है वो रेल लाइन विहीन है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो जाती हैं कि उसके मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत रेल मार्ग नहीं है और ये जो क्षेत्र है वो रेल मार्ग विहीन है, यानी रेल मार्ग नहीं है। उसका कारण है इस क्षेत्र में घने सघन वन, ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये वे जो क्षेत्र है वो रेल मार्ग रहित है। ये अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में होने के कारण इस भाग में यातायात के स्थलीय साधन ये कहें पूर्णतया अविकसित हैं, यानी स्थलीय साधन भी बहुत ही कम यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रस्तावित केप काहिरा के पूर्ण रूप से तैयार होने पर उत्तर से दक्षिणी अफ्रीका के भूभाग परस्पर संबद्ध हो जाएंगे और उनके आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। तो हम देख सकते हैं मानचित्र के अंतर्गत केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि अरब हिंद महासागर, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, तो ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके तीनों ओर पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये है अरब प्रायद्वीप। आपने ये भी पढ़ा था कि देखो स्वेज नहर के बारे में, जो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। यहाँ पर है स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ से ये रेल मार्ग देखिए काहिरा से विभिन्न नगरों में होता हुआ यहाँ पर कोष्टी आ जाता है, कोष्टी तक, और यहाँ से फिर ये मार्ग रेल मार्ग विहीन हो गया। यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। ये विक्टोरिया झील आ गई, जिसके अंतर्गत जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेगानिका झील है और यहाँ से विभिन्न नगरों से होते हुए काहिरा से लेकर के और केप टाउन तक ये मार्ग जाता है। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप को आप देखिए
कि उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न नगरों से होता हुआ जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये प्रस्तावित रेल मार्ग था, जो काहिरा से लेकर केप टाउन तक लगभग 14,000 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। तो ये थे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो आपको 3 रेल मार्ग बता दिए हैं। ट्रांस साइबेरियन, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय, और तीसरा है केप काहिरा रेल मार्ग, जो तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं, जो तीनों ही पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, जो एक महाद्वीप के दोनों छोरों को आपस में जोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।